अखंड ज्योति, जनवरी 2022। अनुभूति जन्य है सत्य। सत्य धर्म की परिभाषा है। सत्य धर्म है और असत्य अधर्म। यहां सत्य का अर्थ केवल वाणी की सच्चाई ही नहीं है, बल्कि धर्म शब्द की भांति इसका भी वही व्यापक अर्थ है और इसके अंतर्गत स्वभाव, गुण, नियम, विधान इत्यादि आते हैं। प्रकृति का अपना गुण स्वभाव है, नियम विधान है। उन नियम विधानों की सच्चाई से सारा चराचर विश्व बंधा हुआ है। इस अर्थ में सत्य और धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। प्रकृति के स्वभाव की सच्चाई को हम जितना समझते और स्वीकारते हैं, उतना ही धर्म को भी स्वीकार करते हैं। सच्चाई 3 प्रकार से स्वीकारी जाती है। स्वीकारने का पहला कदम श्रद्धा की भूमिका से आरंभ होता है। महात्मा बुद्ध ने अपने बोधि ज्ञान द्वारा मिली इसी सच्चाई को शब्दों में व्यक्त किया था। हमारे मन में उन महापुरुष के प्रति श्रद्धा जागी और हमने उनके शब्दों को स्वीकार किया। यह शब्द सत्य को स्वीकार करना है, परंतु शब्द सत्य में सच्चाई की परिपूर्णता नहीं हुआ करती है। जब किसी अनुभूति जन्य ज्ञान को शब्दों पर उतारा जाता है, यानी जब कोई सत्य दृष्टा ऋषि शब्द सृष्टा बनता है, तो सत्य का कुछ अंश नष्ट हो ही जाता है। इसलिए शब्द सत्य आंशिक सत्य ही होता है, क्योंकि शब्द और भाषा की अपनी सीमाएं हैं। उन्नत से उन्नत भाषा भी आंतरिक अनुभूतियों को स्पष्टतया व्यक्त कर सकने में असमर्थ रहती है। और फिर सत्य शोधकों की कुछ अनुभूतियां ऐसी हैं जो वर्णनातीत होती हैं। शब्दों द्वारा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके बारे में नेति नेति कहा जाता है। कहने वाला केवल इतना ही कहकर रह जाता है कि ऐसा तो नहीं है, वह ऐसा तो नहीं ही है। 3 आयामों को देखने समझने वाले लोगों को चौथे आयाम की जानकारी किन शब्दों में कराई जाए? इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से कैसे समझाई जाए? समझाने की कोशिश करें तो कोई समझे भी कैसे? अतः हर समझदार आदमी के लिए इन अनुभवों की चर्चा करते हुए नकारने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। ऐसा परम सत्य कभी शब्द सत्य बन ही नहीं सकता। इंद्रियातीत अनुभूति प्राप्त करने में शब्द असमर्थ है। इंद्रिय जनित अनुभूतियों को शब्दों में समुचित रूप से नहीं ढाला जा सकता है। सूक्ष्मतर आंतरिक अनुभूतियां अधिकतर गूंगे का गुड़ ही बनी रह जाती हैं। उन्हें व्यक्त करने के सभी प्रयत्न अधूरे रहते हैं। भाषा की सीमाओं के अतिरिक्त बोलने व लिखने वालों की और उससे भी अधिक सुनने व पढ़ने वालों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, जो कि शब्द सत्य के पूर्ण सत्य बनने में बाधक होती हैं। कहने वाला जो कहना चाहता है उसे ठीक ठाक कह न सके और जो कहे वह जिस अर्थ में कहा गया है सुनने वाला उस अर्थ में समझ न सके, यही शब्द की अपूर्णता है। फिर भी अनुभूति जन्य सत्य को शब्दों में उतारने के प्रयत्न होते ही हैं। कुछ अंशों में उनका लाभ हुआ है और कुछ अंशों में हानि भी। जहां उन्हें खुले दिमाग में अपनाया गया वहां लाभ हुआ, परंतु जहां उन्हें पूर्ण सत्य मानने की हठ धर्मिता हुई, वहां सांप्रदायिक अंधविश्वास और अंध मान्यताओं को बढ़ावा मिला। सत्य अनुसंधान के क्षेत्र में मानव की प्रगति रुकी, परंतु आखिर मानव तो मनुपुत्र है,
मन से उपजा है। मनन चिंतन करके ही किसी सत्य को स्वीकारना उसका जन्मजात सहज स्वभाव है। उसके चिंतन मनन की प्रतिभा को कुंठित कर उसे जड़ भड़त बनाए रखने के हजार प्रयत्नों के बावजूद मानव समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग शब्द सत्य को जांचने परखने, बुद्धि के तराजू पर तौलने, तर्क की कसौटी पर कसने और युक्तियों के हथौड़े की चोट लगाने का काम करता ही रहा है। इसी से सत्य का एक दूसरा स्वरूप उजागर हुआ, जिसे अनुमान सत्य या बौद्धिक सत्य कहा गया है। हर सच्चाई को बुद्धि की भट्टी में तपाया जाना चाहिए, उसकी जांच में दिमाग लगाया जाना चाहिए। युक्त और तर्क संगत लगे तो ही स्वीकारना चाहिए। इसी नीति के कारण सत्य के अनुसंधान के क्षेत्र में मानव की प्रगति आरंभ हुई। इस कारण अंधविश्वासों, अंध मान्यताओं और दकियानूसी सांप्रदायिक ताकतों को गहरी चोटें लगीं। इससे मानवीय विकास का रास्ता खुला। अंधश्रद्धा और भक्ति भावेश के घुटन भरे माहौल और शब्द सत्य को संपूर्ण सत्य मानने के दुराग्रह भरे घने कोहरे से बाहर निकलने में सफलता मिली। किसी बात को आंख मूंद कर मान लेने की आदत छूटी। ऐसा क्यों, कैसे, यह जानने की उत्सुकता बढ़ी। जिस प्रकार सत्य शब्द की मान्यता अधिकतर अंधविश्वासों से दूषित हो उठी है, उसी प्रकार अनुमान यानी बौद्धिक सत्य की मान्यता भी बहुधा शुष्क तर्क वितर्क के घने जंगल में ही भटक कर रह गई है। वैसे भी इन दोनों से यानी शब्द और अनुमान से सत्य का आभास ही हो सकता है, अनुभूति नहीं। सत्याभास यानी धर्माभास, और जहां धर्माभास होता है वहां धर्म के नाम पर भ्रांति फैलाने की ही आशंका रहती है। सत्य की अनुभूति ही धर्म की सही अनुभूति है। अतः इन दोनों के आगे की कल्याणकारी मंजिल प्रत्यक्ष सत्य की मंजिल है। प्रत्यक्ष सत्य यानी स्वानुभूतियों के स्तर पर प्रकट हुआ सत्य। आध्यात्मिक सत्य के सूक्ष्म आभ्यंतरिक अनुसंधान की यही सही यात्रा है। यही धर्म की गहरी एवं वास्तविक खोज है। इन प्रत्यक्ष अनुभूतियों द्वारा जितना सत्यांश प्रकट होता है, मानव उतना ही धर्म पथ पर आगे बढ़ता है। परंतु अनुभूतियों के स्तर पर सत्य धर्म का स्वयं अन्वेषण कर उसे स्वीकारना कठिन कार्य है, जबकि अंधविश्वासों के स्तर पर किसी पराये कथन को स्वीकार लेना सरल है। इसीलिए मानव जाति के लंबे इतिहास में अधिकतर शब्द सत्य के आधार पर अंधविश्वासी संप्रदाय ही पनपे। कुछ ही लोगों ने अंधविश्वास को ठुकराकर सत्यान्वेषण किया, परंतु वे भी बहुधा अनुभूति के क्षेत्र में शून्य रह जाने के कारण बौद्धिक मतांतरों वाले संप्रदायों के प्रणेता अथवा अनुयायी ही होकर रह गए। जहां आंतरिक अनुभूति होती है, वहां सांप्रदायिक भेदभाव के लिए गुंजाइश कम रहती है। अन्यथा शब्दों और बौद्धिक तर्क वितर्कों की भिन्नता विभिन्न संप्रदायों का पोषण करती है। आंतरिक अनुभूतियां भी निष्पक्ष सत्य शोधन हेतु हो तो ही शुद्ध धर्म को बल देती हैं, और यदि ये पूर्वाग्रह पूर्ण हो तो ये भी मतांतरों को बढ़ावा देंगी। सत्य तो केवल वही है जो समाधि में अनुभूत होता है। सत्य वही है जिसका अस्तित्व सदा बना रहता है। इसीलिए सत्य को स्वयं परमात्मा कहा जाता है। इसे व्याख्या से नहीं बल्कि अनुभूति से ही जाना जा सकता है। इसी अनुभूति जन्य सत्य की प्रतिष्ठा ही धर्म का ध्येय है। समाप्त।